नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग 3 अक्टूबर का एडिटोरियल की वोकैब है वो देखेंगे, वन वर्ड इडियम्स और क्विज भी सोल्व करने वाले हैं। तो आज दो एडिटोरियल छपे हैं, कैप्चरिंग द मानसून, इट्स वेरिएंस एंड द मैसेज। तो अभी देखो, आपने ऐसी खबरें देखी होगी, मानसून खत्म हो गया है, देश से मानसून अभी जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो एक एडिटोरियल अपना मानसून का छपा है, दूसरा छपा है गोल्ड रश ऑन इंडिया एट द एशियन गेम्स 2023 इन हंगजाओ। तो ये अपने पास है कि भारत ने काफी सारे गोल्ड मेडल इस बार जीते हैं, 13 गोल्ड मेडल भारत जीत चुका है। तो दूसरा एडिटोरियल है एशियन गेम्स 2022 जो अभी खेले जा रहे हैं चाइना में, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे मानसून से जुड़ा हुआ जो एक शब्द अगर आप एक ही याद रखना चाहो तो आपको वैगरीज याद रखना चाहिए। वैगरीज का मतलब होता है अनिश्चितता, अनियमितता, कि जिसमें कुछ प्रेडिक्ट ना कर सके। तो मानसून एक ऐसी चीज है जिसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि भारत में जो टोटल रेनफॉल है वो 82 सेंटीमीटर हुआ है, और इसे एवरेज से कम बताया गया है। एवरेज है कि अगर 89 सेंटीमीटर अगर होता है तो उसे एवरेज रेनफॉल माना जाता है, एवरेज मानसून माना जाता है। तो मानसून जो है इस बार थोड़ा सा फीका रहा, और उसके फीका रहने के पीछे जो कारण था वो अल नीनो एक प्रभाव जो होता है वो था अपने पास। और 2019 से 22 तक भारत में मानसून अच्छा आया था, वो इस वजह से आया था कि वो ला नीना जो इसका ऑपोजिट है, कि ये हॉट के लिए है और ये कूलिंग इफेक्ट के लिए होता है, जिसमें बारिश जो है वो ठीक ठाक होती है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि भारत में इस बार मानसून जो है वो काफी नॉर्मल नहीं रहा है। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, फिर अचानक कहीं ज्यादा बारिश हो गई। तो यहाँ पे लिखा है कि 9% हिस्से भारत के ऐसे थे जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल हुआ है, और 18% ऐसे थे जहाँ पे बारिश में कमी थी, और उसके बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो देश है 73% वहां पे बिल्कुल नॉर्मल बारिश हुई। और ये एशियन गेम्स की बात करें तो देखो, एशियन गेम्स में क्या है, भारत ने इस बार ना 50 मेडल्स का जो एक टारगेट रहता है वो पूरा हो गया है, और भारत की कोशिश है कि वो टोटल नंबर ऑफ मेडल जो है वो 100 जीते। लेकिन अभी अपनी संख्या क्या चली है, 60। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 100 तक इंडिया पहुंचेगा। और इसमें जो एथलेटिक्स है, पिछली बार एथलेटिक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ था, इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ। इस बार भारत ने 2 गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीते हैं, पिछली बार 8 जीते थे। अभी टोटल अपने पास 13 गोल्ड मेडल हैं और भारत चौथे नंबर पे है। तो अभी देखते हैं, इसका एक बार फाइनल हो जाता है फिर ये एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने बीच में डिस्कशन नहीं किया। और इसमें फिर इंडिविजुअल प्लेयर्स की, इंडिविजुअल गेम्स अचीवमेंट्स की बात हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हॉकी में 10-2 से हराया, भारत ने पाकिस्तान को स्क्वैश में हराया। तो ये अपने पास कुछ एक थी, डिटेल में बताया है यहाँ पे, लेकिन ऐसा वो कैब या फिर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जैसे ही एशियन गेम्स खत्म हो जाते हैं फिर हम इसका एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो चलिए वोकैब से शुरुआत करते हैं। मानसून वाला जो एडिटोरियल है इसी को हमने डिस्कस किया है। एक तो मानसून की स्पेलिंग याद रखना भाई, इसमें सारे ओ आते हैं, ए या ई नहीं आता है। तो ये कई बार होता है कि ए या ई अपने पास स्पेलिंग में लगता है, मानसून MAN कर दें, ऐसा नहीं, सारे के सारे ओ आते हैं। तो वेरिएंस अपने पास पहला शब्द है। वेरिएंस का मतलब होता है कि अलग होना, डिफरेंट होना, डेविएशन फ्रॉम ए एक्सपेक्टेशन। तो देखो, वेरी से वेरिएंस बना है, VARY, जो हमने कल के एडिटोरियल में भी देखा था, जिसका मतलब होता है डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे वेरिएंस का मतलब भी जो वेरी करती है जो चीज, जिसमें डिफरेंस हो, डिसिमिलैरिटी हो, डिस्पैरिटी हो, असमानता हो, और डेविएशन हो। तो यहाँ पे वेरिएंस किस चीज का है, कि मानसून उम्मीद से कम हुआ है, नॉर्मल से कम हुआ है। सिमिलैरिटी हो जाएगा समानता, कंसिस्टेंसी या कंफॉर्मिटी। तो ये अपने पास इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस देखें, देयर वाज ए सिग्निफिकेंट वेरिएंस इन देयर ओपिनियंस ऑन द मैटर। ये कह रहा है कि काफी सारा अंतर था उनके विचारों में इस मामले पर। तो वेरिएंस बहुत ही सिंपल नॉर्मल वर्ड है, जिसका मतलब हुआ अपने पास विचलन, डेविएशन फ्रॉम ए एक्सपेक्टेशन। दूसरा जो शब्द है सबड्यूड इट। तो यहाँ पे आप देखोगे इस बार जो मानसून में कमी आई है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि अल नीनो जो है उसकी वजह से ये आई है, उसकी वजह से मानसून जो अपना सबड्यूड रहा है। तो सबड्यूड का मतलब अपने पास होता है, सबड्यू का मतलब सप्रेस करना होता है, किसी चीज को कम करना होता है, और ये अपने पास एक तरह से शांत, फीका, लेस इंटेंस। तो ये लेस इंटेंस वाली जो बात है, ये अपने पास इसमें मीनिंग रहा है। थोड़ा फीका रहना, शांत रहना, धीमा रहना, तो ये सबड्यूड हो जाएगा। क्वाइट, रिस्ट्रेन्ड, म्यूटेड। और यहाँ पे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, तो ये लाउड, बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस हम लोग शोर शराबे के लिए हम लोग यूज कहते हैं,
एंथुजियास्टिक होता है ज्यादा उत्साह में। तो देखो अब सबड्यूडेड जो होता है ये शब्द हम लोग बोलने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। तो शांत वॉइस होती है उसे सबड्यूडेड कहते हैं, और अगर तेज बोलता है तो वो इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, द सबड्यूडेड लाइटिंग इन द रेस्टोरेंट क्रिएटेड ए कोजी एटमोस्फियर। तो ये लाइटिंग जो थी वो धीमी थी। तो आप देखोगे कई बार हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे इतनी तेज रोशनी नहीं रहती है, बहुत ही कम कम रोशनी रहती है। तो उस कम रोशनी को, उस धीमी को, उस फीकेपन को, उस लेस इंटेंस होने को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सबड्यूड बोलते हैं। ऑन द होराइजन, तो यहाँ पे ऑन द होराइजन हम लोग कहते हैं कोई भी एक चीज है जो आगे लाइकली टू हैपन है, कि आगे होने वाली हो, तो उसे हम बोलते हैं ऑन द होराइजन। फोर्थ कमिंग होता है जो निकट भविष्य में होने वाली हो। इमिनेंट हम लोग यूज करते हैं लाइकली टू हैपन के लिए। अप्रोचिंग, लगभग वो तारीख पास आ रही है, वो घटना होने के नजदीक का, वो होने का समय आ रहा है। लूमिंग लार्ज, ये कई बार खतरे के लिए कहते हैं हम लोग कि भाई ये लूमिंग लार्ज है, इसका मतलब है कि ये खतरा है और ये कभी भी हो सकता है। इन द ओफिन, तो इन द ओफिन भी कई बार ये यूज होता है कि जो ऐसी कोई घटना जो होने वाली हो। अपकमिंग एक नॉर्मल वर्ड है। तो काफी सारे सिनोनिम इसमें हो गए अपने पास, 5-6 सिनोनिम हो गए ऑन द होराइजन के लिए, कोई एक ऐसी चीज जो होने वाली हो, नजदीक भविष्य में होने वाली हो। एंटोनिम क्या हो गया? जो गुजर चुकी है, जो हो चुका है, पास्ट, बिहाइंड, डिस्टेंट। देर आर मैनी चैलेंजेस ऑन द होराइजन दैट वी नीड टू एड्रेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं जो आगे आने वाले समय में हमारे पास है और जिनको सुलझाने की जरूरत है। तो हमने देखा ऑन द होराइजन, इसका मतलब हुआ लाइकली टू हैपन। द कन्वर्स, देखिए बहुत अच्छा शब्द है कन्वर्स। हम लोग जो कहते हैं नॉर्मल बातचीत के लिए कहते हैं, चैटिंग करने के लिए कहते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब दूसरा है। द कन्वर्स एक नाउन की तरह यूज जब होता है तो दा भी आता है इसके अंदर। इसका मतलब होता है विपरीत, द ऑपोजिट ऑफ ए फैक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे अल नीना जो है उसका अल नीनो, सॉरी इनके नाम आप जीके अगर लगातार पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं जीके कम पढ़ता हूँ। तो अल नीना, ला नीना और अल नीनो। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, अल नीनो का जो कॉन्वर्स है उसका जो ऑपोजिट है वो क्या है? ला नीना है। तो यहाँ पे इसको इन्होंने क्या कहा है अपने पास? कॉन्वर्स कहा है, विपरीत कहा है, ऑपोजिट कहा है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला सेंटेंस देखोगे, नई सड़कें आप बनाते हो तो इससे ट्रैफिक बढ़ता है ना? एंड द कॉन्वर्स इज इक्वली ट्रू। और इसका उल्टा भी सच है कि रिड्यूसिंग द नंबर एंड साइज ऑफ रोड मीन्स लेस ट्रैफिक, कि अगर आप सड़कें कम है और साइज भी उनकी छोटी है तो कम ट्रैफिक होगा। तो ये ऑपोजिट बात के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? द कन्वर्स हम लोग कहते हैं। और एक आप देखोगे बहुत बार ये एक ये आती है अपने पास, एडवर्ब आती है, कन्वर्सली, CONVERSELY। कन्वर्सली का मतलब होता है विपरीत। तो ये भी हिंदू एडिटोरियल में, न्यूज़पेपर में, पैसेजेस में कन्वर्सली बहुत बार आता है। डेल्यूज होता है, इसके लिए 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। डेल्यूज याद रखना है, फ्लड याद रखना है और इनंडेशन याद रखना है। तो ये तीनों वर्ड जो है अपने पास ये बार बार घुमा फिरा के आते हैं। इनका मतलब होता है बाढ़ होता है, और इनका भाव के अनुसार कि मतलब कोई भी ऐसी बात जो बहुत ज्यादा संख्या में हो जाए, जैसे आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस की बाढ़ आ जाए, तो उसको भी आप डेल्यूज या इनंडेशन बोल सकते हो। तो अचानक जो बारिश आती है, ए सडन एंड हैवी डाउनफॉल, तो मूसलाधार बारिश होती है, उसे हम लोग डेल्यूज शब्द उसके लिए यूज करते हैं। तो इस बार के मानसून में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे शहरों में बाढ़ के हालात बन गए थे कि बारिश या तो हो नहीं रही थी या हो रही थी तो एकदम से अचानक से हो रही थी। तो इसके सिनोनिम फ्लड, इनंडेशन और टोरेंट, ये 3 हो गए। और अपने पास एंटोनिम हो जाएंगे स्कार्सिटी, ड्रोट, जो है अपने पास ड्राउट जो है, तो ड्राउट का मतलब भी होता है कि बाढ़, सूखा, अकाल, स्कार्सिटी कमी, शॉर्टेज कमी। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और आगे एग्जांपल देखते हैं, डेल्यूज ऑफ रेन, की जो बाढ़ थी, जो जब बहुत ज्यादा बारिश जो थी, कोज्ड फ्लडिंग इन सेवरल नेबरहुड्स, की कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। तो डेल्यूज ऑफ रेन का मतलब है कि अचानक जो मूसलाधार बारिश हुई उससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। तो शब्द हमने देखा डेल्यूज। सिनोनिम में फ्लड और इनंडेशन, 3 शब्द याद रखते हैं। टोरेंट या डाउनपोर भी अच्छे शब्द हैं, लेकिन इतना नहीं आता है जितना ये 3 आते हैं। ग्रेपल विद का मतलब होता है किसी समस्या का सामना करना, डील करना। जैसे हम लोग बोलते हैं द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद द वाटर स्कार्सिटी। तो ग्रेपल विद होता है समस्या का सामना करना, रेसल विद करना, उसके साथ एक तरह से जूझना। जूझना आप इसे कहोगे तो बहुत अच्छा शब्द होगा, जूझना। टैकल करना, कॉन्फ्रंट भी सामना करना ही होता है, तो ये सिनोनिम हो जाएंगे। ऑपोजिट में अवॉइड,
बचना, किसी चीज को नजरअंदाज करना, इवेड भी बचने के संदर्भ में यूज होता है। द टीम हैड टू ग्रेपल विद, कि टीम को सामना करना पड़ा ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक जटिल समस्या का ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो ग्रेपल के साथ विद आता है, तो ये मैंने लिख दिया है कि आपको याद रहे ग्रेपल विद, कि हमेशा इसके साथ विद ही लगता है। इसका मतलब होता है समस्या का सामना करना। एंथ्रोपोजेनिक जो वर्ड है, एंथ्रोपोजेनिक, बहुत अच्छा शब्द है ये। आप देखोगे बहुत बार आपको इस शब्द को देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट वाले में, क्लाइमेट वाले में। तो ये एक, जैसे वैगरीज हमने एक शब्द देखा था, उसी तरह आपका एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज है जो मानवकृत हो, कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, की आदमी ने जो एक्टिविटीज की है उस वजह से कोई चीज अगर हुई है तो उसे एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ह्यूमन कोज्ड, मैन मेड या आर्टिफिशियल। कई बार आप देखोगे आता है मैन मेड डिजास्टर, कि ये डिजास्टर जो था ये आदमी ने ही बनाया है, आदमी की वजह से हुआ है। तो कई बार जैसे आप देखोगे उत्तराखंड, हिमाचल में आते हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से ये सारी पहाड़ियां जो हैं इसमें बाढ़ का आना या पहाड़ियों का धंसना, स्लाइडिंग होना, उस वजह से हो रहा है। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे नेचुरल हो, जो नॉन ह्यूमन, आदमी से जुड़ा हुआ ना हो, एनवायरमेंटल हो। द पोल्यूशन इन द रिवर वॉज प्राइमरीली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। तो यहाँ पे लिखा है कि नदी के अंदर जो प्रदूषण था वो मुख्यतया एंथ्रोपोजेनिक था। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा की गई है, कि आदमी की वजह से ही प्रदूषण हुआ है। अगर आदमी नहीं होता तो प्रदूषण नहीं होता। तो एंथ्रोपोजेनिक हम लोगों ने देखा, कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। स्पेक्ट्रम जो है ये हम लोग कहते हैं कि भाई एक अलग अलग तरह की सीरीज होती है, विभिन्नता होती है, रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कि कुछ अलग अलग चीजों से मिलके जो बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। गैमुट जो होता है रेंज ही होती है। कंटिन्यूअम होता है। देखो कंटिन्यूअम वर्ड हम बोलते हैं कि जैसे कई बार एक जैसी चीजें होती हैं लेकिन उसमें पहली और आखिरी में काफी अंतर होता है, लेकिन वो होती एक जैसी है, तो वो कंटिन्यूअम उसके लिए हम लोग यूज कहते हैं। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे इंडिविजुअल, अकेला, सिंगुलर, अकेला, आइसोलेटेड, अलग थलग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं। द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ आइडियोलॉजीज, की राजनीतिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें काफी सारी आइडियोलॉजीज हैं। तो आप देखोगे अपने देश के अंदर कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वो सारी पार्टीज को एक मिला के इन्होंने क्या कहा है, स्पेक्ट्रम कहा है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। जो अलग अलग चीजें, जैसे बहुत सारी रेंज हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं। स्पेशियल जो होता है ये स्पेशियल ही होता है, स्पेस से जुड़ा हुआ होता है, तो स्पेशियल, इसका प्रोनाउंस इसका स्पेशियल ही कहते हैं। इसको लिखने में टी का प्रयोग करते हैं, जो साउंड जिसका नहीं रहता है, साइलेंट रहता है। तो इसका मतलब हुआ स्पेस से जुड़ा हुआ। ज्योग्राफिक, पोजिशनल या लोकेशनल, तो ये नॉर्मल शब्द है। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे नॉन स्पेशियल, एब्स्ट्रैक्ट या कंसेप्चुअल। तो यहाँ पे इसके सेंटेंस में यूज देखो, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द फर्नीचर इन द रूम मेड इट फील मोर ओपन। तो स्पेशियल जो अरेंजमेंट था फर्नीचर का, फर्नीचर को इस तरह से अरेंज किया गया था कि वो कमरा जो है ज्यादा ओपन लग रहा था। कई बार होता है ना भरा भरा लगता है, कई बार लगता है खाली खाली सा लगता है, कि वो अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे इसमें दोनों चीजें यूज की हैं। मानसून के लिए यूज किया है स्पेशियल, की अलग अलग जगह पे मानसून अलग अलग आया था, और टेम्पोरल, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मानसून आया था। तो दो शब्द अपने पास। पेनिनसुलर जो है, देखो पेनिनसुला बोला जाता है भारतीय एक तरह से प्रायद्वीप को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। तो पेनिनसुला जो, पेनिनसुलर या पेनिनसुला जो हम लोग उस जमीन के लिए कहते हैं जिसके तीन तरफ पानी हो। जैसे कि मान लो ये अपने पास क्या है, तो यहाँ पे अगर तीनों तरफ पानी है, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, तो उसे क्या बोला जाता है, पेनिनसुला बोला जाता है। तो आप देखो कि भारत की एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे की तरफ भारत में इंडियन ओशन है, भारतीय इंडियन ओशन है, हिंद महासागर जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो है। तो वो पेनिनसुला कहा जाता है भारत को, या फिर एक पीस ऑफ लैंड जिसके तीन तरफ पानी हो उसे कहा जाता है पेनिनसुला। रेजिलियंट जो होता है, ये भाई होता है, बहुत अच्छा शब्द है रेजिलियंट, जितनी बार आएगा मैं उतनी बार इसे शामिल करता हूँ। बाकी और शब्दों से इतना लगाव नहीं है मुझे, लेकिन रेजिलियंट है, रेजिलियंट का मतलब होता है कि एबल टू रिकवर क्विकली, कि आप बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हो, कि कहीं पे कोई नुकसान हो गया किसी तरह का, तो आप उसमें उसको भूल जाते हो और उस आगे बढ़ जाते हो, तो उसे रेजिलियंट बोला जाता है। इसके सिनोनिम में अपने पास रोबस्ट, ड्यूरेबल या टफ आ जाएगा, कि जो मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, लंबा चले,
जो डिगे ना टिके, जो टिका रहे, तो रेजिलियंट हो जाएगा। एंटोनिम में फ्रेजाइल, डेलिकेट, वल्नरेबल। वल्नरेबल हम बोलते हैं कमजोर को, फ्रेजाइल बोलते हैं जो जल्दी टूट जाए, डेलिकेट होता है नाजुक। डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स, सेटबैक्स होता है असफलता, कि असफलताओं का सामना करने के बावजूद सी रिमेन्ड रेजिलियंट, कि वो रेजिलियंट रही, एंड डिटरमाइंड टू सक्सीड, और वो एक तरह से दृढ़ संकल्प था उसका कि मुझे सफल होना है। तो रेजिलियंट हमने कहा कि भाई ऐसी एबिलिटी जिससे में आप जल्दी रिकवर कर लेते हो। टेम्पोरल होता है समय से जुड़ा हुआ, तो हमने स्पेशियल देखा था, टाइम स्पेस से जुड़ा हुआ, और टेम्पोरल हो जाएगा टाइम से जुड़ा हुआ, टाइम रिलेटेड, क्रोनोलॉजिकल, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए हो। इसके एंटोनिम इटर्नल, जो हमेशा रहे, टाइमलेस, जिसका टाइम से कोई लेना देना ना हो, परमानेंट हो। आवर लाइव्स आर शेप्ड बाय बोथ टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल कंसिडरेशंस, तो हमारी जो जिंदगियां हैं वो स्पिरिचुअल और टेम्पोरल, इन दोनों चीजों से वो हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। आखिरी वर्ड जो है, जो हमने सबसे पहले भी देखा था, वैगरीज देखा था, तो वैगरीज आप देखोगे, अब इसका मतलब होता है कि अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, की ऐसे बदलाव जिन्हें आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अपना मानसून जो है उसमें कहते हैं इस बार अच्छा आएगा, इस बार नहीं आएगा, कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, लेकिन जो भी अनुमान लगाए जाते हैं वो अक्सर गलत साबित होते हैं। वो इसलिए साबित होते हैं कि ये वैगरीज जो शब्द है अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा अनियमितता, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। तो इसके सिनोनिम अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कैप्रिसियसनेस, विम्स। कैप्रिसियसनेस होता है कि मनमोजी जो हो, तो मानसून को कैप्रिसियस भी कहा जाता है। और विम भी होता है अपने मन के हिसाब से बदल जाए, जो मूडी व्यक्ति होता है। प्रिडिक्टेबल, जिसे अनुमान लगाया जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी, जो हो जाएगा अपने पास लगातार, स्टेबिलिटी, स्थिरता जिसके अंदर हो। द स्टॉक मार्केट इज नोन फॉर इट्स वैगरीज, की शेयर मार्केट को जाना जाता है उसकी अनिश्चितताओं के लिए, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू फोरकास्ट, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है फोरकास्ट करना। तो आपने देखो, ये अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वो शुरू होने से पहले एडिटोरियल छपेगा, और भारत पाकिस्तान के मैच के बाद में छपेगा, और जब फाइनल खेला जाएगा, जीतेगा, उसके बाद एडिटोरियल छपेगा। तो उसे भी क्या कहा जाता है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का गेम। तो चलिए अभी हम लोग वर्ड कर लेते हैं कुछ एक। तो यहाँ पे देखो अपने पास, द हैवी रेन लेड टू ए, कि तेज बारिश से क्या हो गया, सड़कों पे कैसे हालात हो गए, बाढ़ के हालात हो गए। तो इसमें आपको आंसर बताना है, स्कैसिटी, डेल्यूज, ड्राउट या फिर शॉर्टेज, इनमें से क्या होगा, पहले ऑप्शन। दूसरा सवाल है, द आइलैंड नेशन इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स मेकिंग इट ए। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो आइलैंड नेशन है, तीन तरफ पानी है, और इससे इससे क्या बन जाता है, ऐसी जमीन जिससे कि तीन तरफ पानी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये दो सवाल आप लोग करिए, तीसरा रहने दीजिए। तो इसके आंसर प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, वन वर्ड देखते हैं। तो बकनीर जो होता है भाई, ये आपने देखा होगा, वो जॉनी डेप वाली मूवीज हैं, पायरेट जो होता है, जो लुटेरा होता है, उसे हम लोग कहते हैं बकनीर, या फिर बकनियर। आप देखोगे ये शब्द इसके लिए भी यूज होता है कि आजकल अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत तरीकों का इस्तेमाल करके अमीर बन जाते हैं, सफलता हासिल कर लेते हैं, उसे भी बकनीर कहा जाता है। तो इसका सही मीनिंग तो होता है जलदस्यु, सेलर्स, वो सेलर, वो नौसैनिक, वो नाविक जो जहाजों पे हमला करते हैं और उनसे चोरी करते हैं, तो उसे बकनीर कहा जाता है। रिट्रैक्ट जो होता है, इसे होता है वापस ले लेना। कई बार कई नेता बयान देते हैं और वो कहते हैं कि हम अपना बयान, हमारी बात को वापस लेते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है रिट्रैक्ट करना, कहा जाता है कि आपने कोई बात जो कही है या लिखी है वो सही नहीं है या करेक्ट नहीं है, आप उसे वापस ले लेते हो। कई बार न्यूज़पेपर में भी छप जाता है। और अभी आपको मैं बताऊं, अपने पास राजस्थान में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राजस्थान बीजेपी के, उनका नाम सीपी जोशी है, और कांग्रेस में भी एक बहुत बड़े नेता हैं जो अभी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, सीपी जोशी। तो इन दोनों का मिक्स हो जाता है, कई बार उनकी फोटो उनकी जगह लगा देते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा कि दूसरे दिन अखबार वाला कहेगा कि हम अपनी इस बात को रिट्रैक्ट करते हैं, वापस लेते हैं, ये सही सच नहीं है। बेडलम जो होता है भाई, ये होता है कि शोर और अराजकता से भरपूर दृश्य, सीन्स फुल ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन। तो ये अपने यहाँ शादियों में रहता है, जल्दबाजी रहती है, किसी को गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो बेडलम आप इसे कह सकते हो, शोर शराबे वाला जो दृश्य होता है। थोड़ा सा मेले में आप जाते हो तो मेले में रहता है, कोई आ रहा है, कुछ जा रहा है, भाग रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। रमेज जो शब्द होता है, देखो रमेज हम लोग कहते हैं कि आप जैसे कोई चीज को तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं,
और उस खोज के चक्कर में आप सारा बाकी चीजें आपने सारी बिगाड़ दी है। तो आपने जैसे सारा सामान इधर उधर कर दिया कुछ खोजने के चक्कर में, तो जल्दबाजी होती है। उस जल्दबाजी के चक्कर में फिर सारा सामान इधर उधर आप जो कर देते हो उसे रमेज हम लोग कहते हैं, रमेज थ्रू समथिंग। तो रमेज बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा जाता है। स्केवेंज जो होता है, स्केवेंज हम लोग कहते हैं कि कई बार जो डस्टबिन होता है उसमें से आपने देखा होगा गाय या फिर कुत्ते या फिर कई बार जो बैगर्स होते हैं वो उसमें कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं, खाने की चीजें ढूंढते हैं, तो उस चीज को स्कैवेंजिंग कहा जाता है। और इसमें जानवर भी होते हैं, कई बार जो बर्ड्स होते हैं वो उस खाने पीने की या कचरे की जगह पे बैठे रहते हैं और वो खाने पीने की चीजें ढूंढते हैं, तो उसे स्कैवेंज कहा जाता है। तो बकनीर हमने कहा पायरेट को, रिट्रैक्ट होता है वापस लेना, बेडलम हमने कहा शोर और अराजकता से भरपूर दृश्य, रमेश खोजना, स्कैवेंज होता है अवशिष्ट खोजना। 3 इडियम है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि गोली का सामना करना, तो कठिन परिस्थितियों का साहस पूर्वक सामना करना उसे बाइट द बुलेट कहते हैं। सो वंस मेटल होता है अगेन साहस दिखाना, कि मुश्किल समय में आप अपनी हिम्मत दिखाते हो, ब्रेवरी दिखाते हो, करेज दिखाते हो। कीप ए स्टिफ अपर लिप, तो ये तीनों इडियम अपने पास बहुत अच्छी है, बहुत बार पूछी गई है तीनों की तीनों। कीप ए अपर स्टिफ अपर लिप का मतलब होता है कठिन स्थिति के सामने धैर्य और स्थिरता बनाए रखना। तो टू रिमेन कंपोज एंड करेजियस इन डिफिकल्ट इमोशनल सिचुएशंस, तो ये अपने पास हो जाएगा कीप ए स्टिफ अपर लिप। आगे देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक आखिर में एक सवाल और दे रहा हूँ। ये सवाल आप लोगों को अभी पढ़ के आंसर करना है। आपके जो सवाल है इसी तरह के आते हैं, थोड़ा सा ऐसे आसान भी लगते हैं पर गलत हो जाते हैं, या फिर कई बार होता है क्या करें यार, ये भी लग रहा है वो भी लग रहा है, तो इसी तरह के सवाल आते हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से सवाल रखा गया है कि डिस्ट्रेस्ड एट द ट्रेजेडी, तो ये जो ट्रेजेडी को देख के परेशान जो हो गए थे शास्त्री, अपने लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है, जो इन्होंने रेल दुर्घटना के समय रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली फॉर द एक्सीडेंट एंड सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, और अपना जो त्याग पत्र था वो प्रधानमंत्री को सौंप दिया। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या होगा, वोट, सोड, ओन्ड या टेकन, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको ये पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9928954223, या फिर आप सेंटम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे जा रहे हो, बाकी लिंक वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए, और बहुत अच्छे कोर्सेज आपको सेंटम क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप, मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलेंगे।